हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयर्स इंडिया। मुझे पता है थोड़ी सी मेरा आज यहाँ पर चेहरा थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, पर कुछ बातें मुझे आप लोगों से यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करनी थी मार्केट को लेके, जो कि मेरे पास लोगों के कॉल्स वगैरह भी आ रहे हैं। मार्केट कंडीशन यहाँ पर फिर भी थोड़ी बहुत तो यहाँ पर खराब है ही। एक आध महीने से प्रॉफिट नहीं बन रहे हैं आप लोग के, मार्केट आप लोग की डाउन जा रही है, एमएफ आप लोग के डाउन जा रहे हैं। ऐसे में भैया इजराइल और ईरान की भी न्यूज यहाँ पर निकल के सामने आ रही है। और प्लस परसों रात में, परसों का मतलब आज आप लोग की 27 है, कल 25 और 26 की रात में यहाँ पर नया बवाल आप लोग का स्टार्ट हो चुका है। चीजें यहाँ पर अब और खराब होने वाली है। बात करेंगे यहाँ पर कल की मार्केट के बारे में। कल आप लोग का मंडे, कल आप लोग की मार्केट यहाँ पर ओपन होने वाली है। कहाँ पे आप लोग की मार्केट अब ओपन हो सकती है और क्या आप लोग को अब सिनेरियो निकल के आता है पूरी की पूरी इंडियन मार्केट का, वो मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से। देखिए, अराउंड एक या दो महीना पहले 2 अक्टूबर को यहाँ पे इजराइल और ईरान की जो वॉर थी वो यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी। ईरान ने इजराइल के ऊपर काफी अटैक किया था इस महीने की स्टार्टिंग में, जो आई होप आप लोग को ये बात याद भी होगी। अभी यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज निकल के क्या आ रही है? लेटेस्ट न्यूज ये निकल के आ रही है कि कल और परसों पिछले 2 दिन में इजराइल ने ईरान के ऊपर जो जवाबी हमला था वो यहाँ पर कर दिया है, जो कि अराउंड एक महीना पहले उन्होंने नहीं किया था। मार्केट में देखो फॉल आप लोग को तभी से देखने को स्टार्ट हो गया था जब यहाँ पे आप लोग का ईरान ने अटैक किया था। लेकिन क्योंकि उसके बाद इजराइल ने वहां पर उनको तुरंत अटैक ना करके उनको कुछ नहीं बोला, और अब उन्होंने यहाँ पर कल रात में 100 से भी ज्यादा एयर स्ट्राइक्स वगैरह यहाँ पर कर दी है, जेट्स वगैरह भेज के वहां पर बमबारी कर दी है, और भयंकर का अटैक वहां पर उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। एफआईएस आप लोग का पूरे इस साल, मतलब ये जो महीना भी आप लोग का चल रहा है, पूरे के पूरे महीने यहाँ पर ये लोग अपना माल बेच रहे हैं, और इस महीने टिल डेट 1 लाख करोड़ का माल ये लोग बेच चुके हैं। वो तो काउंटर करने के लिए डीआईएस लगातार बाइंग यहाँ पर कर रहे हैं। और हकीकत तो ये है ना, मार्केट पता है क्यों गिर रही है? मार्केट इनकी वजह से नहीं गिर रही है, मार्केट तो हम लोगों की वजह से गिर रही है, क्योंकि 1 लाख करोड़ का माल इन्होंने बेचा, सेलिंग प्रेशर आया, इसको काउंटर करने के लिए डीआईएस ने बाइंग कर ली। डीआईएस तभी पैसा बनाते हैं। हम और आप जब यहाँ पर गधों की तरह अपने शेयर्स बेच रहे हैं, डीआईएस यानी कि म्यूचुअल फंड यहाँ पर बाइंग कर रहा है। मेरे पास कल भी फोन आया, मेरे पास डेली फोन आ रहे हैं मेरे क्लाइंट्स के, लोग कह रहे हैं कि मार्केट गिर रही है, क्या मैं पैसा निकाल लूं? मुझसे कोई भी ये नहीं कह रहा है भैया सेल चल रही है क्या मैं बाय कर लूं, क्या ये सही टाइम है पैसा डालने का? ये मुझे एक आदमी ने नहीं बोला। मेरे पास उल्टे फोन आते हैं, यार म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल लेता हूँ, मार्केट गिर रही है। अरे सर यही तो टाइम है पैसे ऐड करने का। एफआईएस क्यों पैसा बनाते हैं, डीआईएस क्यों पैसा बनाते हैं? जब मार्केट गिर रही है, जब सब लोग बेच रहे हैं, तो ये लोग पैसा डाल के चीजें खरीद रहे हैं, इसीलिए आप लोग इनको बीट नहीं कर पाते हो। ठीक है, ये तो चलो एक डिफरेंट टॉपिक है। अभी वापस से मेन टॉपिक पे आ जाओ। क्योंकि यहाँ पर इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है, तो ऑब्वियसली बात है कल आप लोग की मार्केट यहाँ पर आप लोग की गिरने वाली है। मार्केट आप लोग की कल यहाँ पर पॉजिटिव में ओपन होने की चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है आप लोग के। ज्यादा से ज्यादा आप लोग की या तो यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाएगा। गैप डाउन में 24,000 का एक बहुत ही तगड़ा मेजर सपोर्ट है। अगर 24,000 का सपोर्ट यहाँ पर आप लोग का टूटता है, तो फिर आप लोग की जो मार्केट है वो अल्टीमेटली आप लोग कह सकते हो कि बेयरिश मोड में जाना स्टार्ट हो गई है। और 24,000 से नीचे निकलते ही आप लोग कह सकते हो कि मार्केट, अब आपके लोग की जो इंडियन मार्केट है वो बेयरिश फॉर्म में आ चुकी है। 22,000 रुपए के आसपास का अगला सपोर्ट आप लोग का बनेगा, मतलब कि 2,000 पॉइंट का पूरा की पूरा यहाँ पर आप लोग का फ्री फॉल मार्केट में स्टार्ट हो जाएगा। अब ऐसे में करना क्या चाहिए? देखिए, पहली बात तो एफआईएस अपना माल बेच रहे हैं, क्या ये सही में अपना माल बेच रहे हैं? मैं आप लोगों को रोज वीडियो में डिस्कस करता हूं। देखिए, माल तो ये बेच रहे हैं, लेकिन इनके पास इंडिया में 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा की होल्डिंग है। उसमें से 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ के अगर ये लोग माल बेच भी देंगे तो क्या फर्क पड़ता है? यूएस में वैसे भी 5 तारीख को, जो अभी आप लोग का अगले ही हफ्ते है यहाँ पर 5 नवंबर, एक हफ्ते बाद यूएस में यहाँ पर इलेक्शन है। इलेक्शन कौन जीतेगा अभी तक यहाँ पर ज्यादातर है कि ट्रंप ही जीतेंगे, बट कौन एक्चुअल में जीतेगा हमें नहीं पता। अगर ट्रंप मान लो जीतते हैं तो ये उनकी इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो खुद एक कैपिटलिस्टिक बिजनेसमैन है। तो हो सकता है कि वहां पर कहीं उनको अभी अपॉर्चुनिटी दिख रही हो कि चलो मैं इंडिया से पैसा निकाल लेता हूं और अभी पैसा कहीं और लगा देता हूं। सेकेंडली, अगर वॉर जो यहाँ पर चल रही है, अगर वो यहाँ पर कंटिन्यू होती है, तो उससे सबसे ज्यादा जो कंट्रियां यहाँ पर इंपैक्ट होंगी इजराइल और ईरान के अलावा, वो यहाँ पर आप लोग की इंडिया होगी, रशिया होगी, चाइना होगी। यूएस वगैरह उतनी ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगी। रीजन क्या है? यूएस आपका जो ऑयल परचेज करता है वो ना ही ईरान से करता है ना ही इजराइल से करता है, बट इंडिया इस समय मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ऑयल के लिए। आप लोग का दुबई से पूरी पूरी ऑयल की पाइपलाइंस आती हैं, आप लोग का इजराइल ईरान से जो जितना ऑयल वगैरह निकलता है वो पूरा की पूरा ऑयल वहां से पाइपलाइन
एयरलाइंस के थ्रू और शिप्स के टैंकर्स के थ्रू इंडिया में लाया जाता है, और वही फिर इंडिया की जो रिलायंस की जो रिफाइनरीज वगैरह हैं वहां पर रिफाइन होके आप लोग की गाड़ी में भरा जाता है। अगर ऐसे में उन दो कंट्रीज में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट मतलब कॉन्फ्लिक्ट वगैरह बढ़ जाता है तो ऑयल की फिर यहाँ पर आप कह सकते हो कि कमी हो जाएगी, या तो ऑयल की यहाँ पर प्राइसेस हाई हो जाएंगी। तो इस चक्कर में इंडियन मार्केट सबसे पहले यहाँ पर आप लोग का इंपैक्ट कर रही है। सेकेंडली एफआईआईज अगर 1-2% माल निकाल भी लेते हैं तो उससे कोई फर्क यहाँ पर मेजर नहीं पड़ने वाला है। उनकी अपनी कंट्री में भी यहाँ पर इलेक्शन है, उनको वहां पर भी ध्यान देना है, और 1 लाख करोड़ 100 लाख करोड़ में से कुछ ज्यादा मायने रखता नहीं है। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे भी है जो उसको कोविड के टाइम से कंपेयर कर रहे हैं कि कोविड के टाइम में उन्होंने भी यहाँ पर 1.5 लाख करोड़ का माल बेचा था। अरे सर, कोविड के टाइम में अगर 1.5 लाख करोड़ का माल बेचा था तो उस समय 1.5 लाख करोड़ उस समय के हिसाब से 10-15% के आसपास का माल होता था। आज की वैल्यू पे 1 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ खाली 1 से 1.5% है। शेयर्स आप लोग के 4-4 गुना 5-5 गुना 10-10 गुना हो चुके हैं पिछले 4-5 सालों में। उन लोग की होल्डिंग भी बढ़ चुकी है। ये आप लोग का एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा, आप लोग के पोर्टफोलियो अभी भी लाल है, पूरे साल लाल थे अगर, तो अपना पोर्टफोलियो बंद कर दो। मैं बहुत सटीक आंसर जवाब दे रहा हूं, क्यों उसका रीजन मैं बताता हूं। इस साल जनवरी से लेकर नवंबर तक भी अगर आप लोग देखोगे, चलो हटा दो, जनवरी से लेकर जुलाई तक देख लो, अगस्त तक देख लो, मार्केट आप लोग की ग्रीन थी। मार्केट में शेयर्स इस साल भी दुगुने 3 गुने हुए हैं आप लोग के सामने। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो लाल है तो देन योर होल्डिंग्स आर नॉट टू गुड। आपका पोर्टफोलियो फिर गंदा है, इसको एक्सेप्ट करो। और अगर आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर अगर आपका पोर्टफोलियो आईपीओ की वजह से ग्रीन है तो भी आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर खराब है। आप कहो कि मेरा पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म का है, मेरा पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म का है, ये सारी बेकार की बातें हैं। जब मार्केट ग्रीन है तो आपका पोर्टफोलियो ग्रीन होना चाहिए। इस साल चाहे मिड कैप देख लो, 71% का रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड देके बैठा है। ये तो चलो एक मोतीलाल का एग्जांपल है, आप कोई मिड कैप उठा के देख लो, खुद से उठा के देख लो, 70-60 पे बैठे हैं। इतना रिटर्न आपने नहीं निकाला है इस साल, तो आपका पोर्टफोलियो खराब है। स्मॉल कैप पे आ जाओ, स्मॉल कैप भी अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हो तो 65% का रिटर्न टिल डेट, जबकि मार्केट क्रैश हो चुकी है उसके बाद भी यहाँ दे के बैठे हैं। ठीक है, हटा दो। लार्ज कैप पे आ जाओ, लार्ज कैप भी इस साल 60% के आसपास का रिटर्न दे चुका है, जबकि लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो में नहीं था। अगर इस साल आपका पोर्टफोलियो लाल था जनवरी से लेकर अभी तक, चलो हटा दो 1-2 महीना, लेकिन अगर जुलाई अगस्त तक आप लोग 70-80% का रिटर्न नहीं निकाल पाए हो तो पोर्टफोलियो आपका किसी काम का नहीं है। लॉस को बुक करना भी मैच्योरिटी है। देखो, फ्री में रिटर्न जब आपको म्यूचुअल फंड्स वगैरह दे रहे हैं, तो इस साल इतनी बढ़िया मार्केट थी और ऑब्वियसली वैल्यूएशंस इस साल हाई थी। जब मार्केट आप लोग को 70-80-90% का रिटर्न दे चुकी है तो क्या लगता है आप लोग को मार्केट गिरेगी नहीं? वहां से मार्केट क्या बढ़ती ही जाएगी? मार्केट बिल्कुल गिरेगी, और मैं तो कहता हूँ मार्केट को गिरना भी चाहिए। लेकिन अब की जब यहाँ से मार्केट आप लोग की 24,000 पे सपोर्ट लेती है और वापस से 26,000 जाएगी ना, तो फिर वहां से भैया फिर नए हाइस क्रिएट करेगी मार्केट। आप लोग कभी भी देख लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को कह रहा हूँ कि यहाँ पर मार्केट ने दिसंबर 2023 में एक नया हाई मारा था। दिसंबर 2023 से मई 2024 तक मार्केट नहीं चली, उसके बाद भी म्यूचुअल फंड से रिटर्न बना के दिया। मार्केट आप लोग की मई के बाद चली और सितंबर तक चली, मतलब कि 2-3-4 महीना मार्केट चली और मार्केट आप फिर से अब डाउन जा रही है। तो ये सब तो चीजें यहाँ पर नॉर्मल है। मार्केट से शेयर्स का ज्यादा कुछ लेना देना होता नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली निफ्टी में अगर आप लोग देखोगे तो निफ्टी में तो खाली 50 शेयर्स होते हैं ना, मार्केट में तो 50,000 शेयर्स है, 10,000 शेयर्स है, तो इन 50 शेयर से बाकी शेयर्स का कोई लेना देना यहाँ पर नहीं होता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स देखो, सीखो कि इन्हों पैसा कैसे कमाया जाता है। और अगर रिटर्न नहीं कमा पा रहे हो देन दिक्कत पोर्टफोलियो में है, दिक्कत मार्केट गिरना तो सिर्फ बहाना होता है, कोई मतलब नहीं है उस बात का। ठीक है, बाकी मेरी आज की वीडियो में इतना ही। मार्केट आप लोग की आने वाले 1-2 महीना ऐसे रह सकती है अगर वॉर्स वगैरह बढ़ेंगी, वरना आप लोग देख सकते हो कि आप लोग को यहाँ पर एग्जिट लेनी है, एंट्री लेनी है, क्या करना है वो टोटल यहाँ पर आपकी चॉइस है। बाकी मेरी आज की इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।